सही बात। योग का सिंपल जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना। मिलन का मतलब भी जोड़ना होता है ना, एक दूसरे के साथ अटैच। मेरा उसका योग करा दो। तो एक यूनिट है, जैसे अभी आप लोगों की है एक यूनिट, ठीक है, बातें भी करते तो यूनिट में करते हैं। देख तू कितना क्लियर आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे योग कहा जाता है। ओ शिट भाई, ये देख तू कितना क्लियर आ रही है। इसीलिए बहुत पहले कहा गया था हमारे उपनिषदों में, जीवात्मा परमात्मा के मिलन। क्योंकि जीवात्मा क्या है, हम परमात्मा हो, एक अंतित्व है उनके, तो उसको योग कहा। लेकिन हमने अभी जो इतना पीछे नहीं जाना, अभी के उसमें जाना है। तो हमारा सबसे पहला किसके साथ कनेक्ट होता है? पहला हमारा बॉडी है, दूसरा हमारा किसके साथ होता है? मम्मी पापा। श्वास के साथ, ठीक है? ओ शिट। सांस। ठीक है, ब्रीदिंग उसी के साथ कनेक्ट Step mom भाई। बॉडी। तो बस ये दोनों ही समझनी है पहले, बाकी उसके बाद मन आएगा, आत्मा आएगा, वो बहुत दूर की बात है। पहले इन दोनों को सीखिए और इन दोनों को ही कंट्रोल करें। कभी भी आपने देखा है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आपके स्वास्थ्य क्या होता है, तेज चलने लग जाता है। समझिए सांस लेने के लिए। अगर श्वास में थोड़ा सा कुछ हो रहा है तो आपका शरीर भी वीक हो रहा है। सही बात। ऊपर वाला तो आने का तो इसलिए पहले इन दोनों को, यूनिक लगता है। इन्हीं दोनों के लिए पहले दो टेक्निक बताई गई है। फिजिकल एजुकेशन आपको पता होगा। पहला है आसन, ठीक है, बॉडी को कौन बैलेंस करता है? आसन। आसन 11th में किए आसन, यस सर। प्रैक्टिकल में किए। यस सर। चौथी में। कौन से आसन किए? सूर्य नमस्कार। यस सर। और चंद्र नमस्कार। ठीक है, पाद बाद में आसन। पूछूंगा सूर्य नमस्कार के बारे सोता हुआ। में। और दूसरा है श्वासों को सही करने के लिए क्या है? ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम। ठीक है, वो उसी का पार्ट है। पहला है आसन, दूसरा है ब्रीदिंग। इसके बाद आपका मन होता है, मन को कंट्रोल करने के लिए हमारा मेडिटेशन होता है। तो इससे भी अलावा और भी चीजें हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए क्या है? दवाइयाँ। और चीजें, दवाइयाँ नहीं होती योग में। सब। योग में दवाइयाँ नहीं, योग में आपके सारा नेचुरल भी आप बाहर से कुछ यूज नहीं कर सकते, प्रकृति से भी। जैसे आप नेचुरोपैथी में करते हो, आयुर्वेद में भी करते हो, तो ऐसे नुस्खे नहीं है। योग में सिंपल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है और आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये तीन है आप लोगों के लिए। वैसे तो बहुत सारा है, ठीक है। बंक मार के आ रहे तो हैं। सबसे पहले हमने योग का अर्थ, मैंने आपको बताया क्या योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। जोड़ना। दूसरा है योग की डेफिनेशन। गूगल। जानते हो डेफिनेशन? गूगल का परिभाषा। योग। हर चीज की परिभाषा होती है। ये भी बंक मार के आ गया लड़की। तो योग की जनक कौन है? दोनों कैंसर। बता सकते हो? किसी को पता है? योग मैं को गूगल कर देता, वीडियो नहीं बन बोल रही है। रहे, लेकिन वो महर्षि पतंजलि बाबा नहीं है, वो महर्षि थे, एक बड़े महर्षि महर्षि। और इतना ये योग की जो बैठ जाओ शांत हो। सर उसको पीछे जाना है, उसकी बैग। कहाँ जाना है? योग जो निकला है बीस वो दबा दे। शिव जी के डमरू से निकला है। ओ शिट। ये डमरू में इतनी जगह थी। पंचवाला ओ नहीं सर, कुछ अच्छा बता रहे यार। नटराज राजा। ओ शिट। नटराज पेंसिल का राजा। तभी एरा था भाई नटराज का भी। पेंसिल का नाम है ना, पीछे बोल रहा पेंसिल का नाम। पेंसिल की शादी पेंसिल। है
देखो आजकल के शादी बच्चे। कैंसिल हो गई भाई, अब रोज Yes, sir. डमरू किसके पास रहता है? हर्ष नहीं है। नवपंच वादा, नवपंच, नौ Oh, मतलब 9 और 5 मतलब ओह यानी वाह, 14 बार बजाया है। किसने? शिव ने। शिव जी ने। तभी हाँ भाषा बनी है हमारी। जी, हाँ जी, जब एक भाषा बनी है तभी सारी भाषाएं बनी है। क्या बात है। ये डमरू कौन होता है? जी के डमरू से ही भाषा बनी है। तो कहाँ लिखा है ये? कौन सा ग्रंथ है? ये अगर आपको पढ़ना है तो ये संस्कृत में जाना पड़ेगा और संस्कृत स्कूल की 9th की बुक में है। चैलेंज दे रहा है सर। लेकिन जनरली आप लोगों मिसो में जाएगा को में नहीं होगा जो यहाँ पे चलती है तो एजुकेशन में सीबीएसई बोर्ड में चलता है वो नहीं, संस्कृत बोर्ड आता है वहाँ केवल संस्कृत ही चलती है। गुरुकुल तुमने से। शिव भगवान को 14 बार डमरू बजाते देखा है? ठीक है? ओह, मुनि प्रिय नमस्ते जातमती प्रभावे ओह करते हैं। यानी 3 मुनियों ने देखा है। सर वो मूल्य ओह, ठीक है? सर वो पाकिस्तानी है सर। अब आप लोग देखो 9th के स्टूडेंट हैं, सर बिलीव नहीं करते सर ये। मैं बता सर आतंकवादी है सर। आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए होता है। यस सर। चाहिए होता है? हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS। मैं प्रमाण भी बता भाई दूंगा आपको। स्कूल से निकलने नहीं दिया। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। एक सर मैं बताता हूँ, ये बंक मारना चाहती थी। एक होता है अनुमान और एक होता है उसको आगम बोलते हैं। ओह शिट। उत्तम आगम उत्तम का पादम मतलब होता है किसी के वचन, महापुरुषों के वचन देते हैं एकम ना। दूं। आप लोगों को कई उदाहरण देते हैं कि भाई इस महापुरुष ने ये बोला है। आजकल के बच्चे कैसे हैं? वही देख, एक ही बंक करके आ रहा है अभी। मेरे को ये मैंने आपको श्लोक में बोल दिया। 3 मुनियों ने शिव के डमरू को सुना है। उन्हें प्रिय नमस्ते क्या सदस्ती परिवार उन्होंने देखा है। वो 3 कौन है? मुनिया। पहले थे महर्षि पतंजलि, दूसरे थे महर्षि पाणिनि ओह वाह, हाँ जी। पतंजलि और पानी तीसरे भाई थे कुछ तो क्रेजी महर्षि सा नाम है भाई। कात्यायनी। अच्छा, क्रेजी। तुमने लिखा है किस बुक में कि हमने देखा है तो शिव को? अब उन बुकों के नाम भी मैं बता देता हूँ। गूगल कर लेना। ठीक है? महर्षि पाणिनि ने आपका 8 अध्याय लिखा है। एक क्वेश्चन पूछने से पहले बता दियो, मैं वीडियो बना दूंगा। वहीं से व्याकरण निकला, वहीं से आपकी इंग्लिश का ग्रामर भी निकला है। यस सर। ठीक है? 8 अध्याय। सो चैट जीपीटी देख। इन्हें जो है महाभाष्य लिखा है। चैट जीपीटी खोल के। महाभाष्य रोड रेज नहीं, सॉरी, क्लास रेजिंग। और Black जो hole है। कात्यायनी थे वो इन्होंने इन दोनों किताबों की जो व्याख्या है वो उन्होंने की। दोनों बुक जो है अलग अलग ऋषियों ने लिखे, लेकिन इन दोनों की जो व्याख्या की है, जो डिटेलिंग करते, आप लोग एक शॉर्ट क्वेश्चंस करते हो उसका डिटेल बात में लिखते हो, बड़ा विस्तार, तो वो दोनों की किसने करी है? कात्यायनी। ओह वाह, तो ये तीनों गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। कर टैलेंटेड। रखा है सर। मिल गया? There is no logical sign that God actually exists. Yeah. ओह, अष्टाध्याय देखो किसकी? इस पे जूम करो कोई, हो गया। अष्टाध्याय देखो, इसका फोन में से देख लिया। सब तो वायरल है, आप चिंता मत करो। अष्टाध्याय देखो। रील बन गई सर। अष्टाध्याय सर, फोन नहीं लाया मैं आज, फोन नहीं लाया मैं। सर वीडियो तो देख। अष्टाध्याय देखो किसकी है? महर्षि पाणिनि की है कि नहीं है? उसे वो गूगल कर रही है। जूम कर जूम कर जूम कर। जूम करो, उधर वॉलपेपर दिख रहा है। ओह शिट, वही तो क्लैश ऑफ रॉयल खेल रही है। भाई वो भगवान ये नहीं बता देख सर्च मारते रहना, ठीक है? कोई बात नहीं। अब आगे- सर, हम आप पे हैं, आप पे बिलीव करते हैं। महर्षि पतंजलि क्या है? योग के जनक है। लेकिन प्रथम वक्ता अगर आप नास्तिक लोग आए थे तब तक। क्या बताऊँ, इंडिया की क्या हालत हो रही है। शिव ने वही ना बात, वही होगी। जो बंदा गरीब है ना, वो गरीब उसके पैसों से नहीं होता, उसकी आदतों से होता है। सही बात है। सर पे जूम करो थोड़ा। इसीलिए गीता के जो 18 अध्याय हैं वो क्या है? योग। गीता ने तो सुपर बात यस बताया था। सर। जो 18 के 18 अध्याय के नाम है वो योग संहिता।
पतंजलि ने क्या है योग का योग सूत्र लिखा है। वो रेडी है भाई कुछ ना कुछ इलॉजिकल सवाल पूछने के लिए। पतंजलि ने क्या लिखा है योग सूत्र। कामा सूत्र योग योग की जो ग्रंथ है वो योग सूत्र से है। आप लोगों के बहुत काम के सूत्र का मतलब आप लोगों को मैथ भी होगी कई लोगों की। यस सर। हमारे उसमें भी लगते हैं। सूत्र वो होते हैं यार, पावर होते हैं। फॉर्मूले हाँ फॉर्मूले सर फॉर्मूले। स्ट्रोक नहीं होता, फॉर्मूले होते हैं क्योंकि जो संस्कृत व्याकरण है वो फॉर्मूले। कर दो 10 मिनट की वीडियो, 11 मिनट की होगी। बहुत टाइम बढ़ रहा है यार। अच्छा वो गूगल कर रही है। कंटेंट होगा अनुशासन पीछे पीछे आपके आने के बाद ज्यादा गप्पे होने लगे। गप्पे गप्पे अनुशासन नहीं है। हाँ, सीधा बैठो। लाड़ नहीं सीधा हो ऐसे गया। नहीं मैं उधर देख रहा हूँ तो उधर नोट नहीं कर रहा हूँ। योग वाला भी वैसे भी देखो वही बोलने वाला था। ठीक है इसलिए शांत हो गए। 7 से तो पतंजलि योग सूत्र में क्या है पहला ही सूत्र है तथा योगा अनुशासन। वाओ तथा योगा अनुशासन का मतलब समझते हो क्या है? योगा योग क्या है? योग अगर योगा अनुशासन का मतलब होता है योगा केवल अनुशासन है। वाह। ये चीज का अनुशासन है। सही ये चीज का अनुशासन है। अच्छा, शरीर का उन्होंने कहा है जीवन जीने का अनुशासन। ओ। अगर आपको पूरी तरह से पॉजिटिव सोच के साथ तो गाइस बाहर बारिश आ रही है, अभी मैं आपको बारिश की आवाज़ सुनाता हूँ, बूंद बूंद वाली। उन्होंने दूसरे सूत्र में लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। यानी कि योग से क्या होता है हमारे चित्त की वृत्तियां। चित्त मतलब होता है मन, वृत्ति का मतलब होता है थॉट्स। क्या होता है वृत्ति का मतलब? थॉट्स। विचार। निरोधा मतलब रोकना। कोई रोक सकता है विचार लेकिन योग रोक सकता है। ओ इसीलिए तो रात तो 12 बजे योग करना पड़ेगा। वृत्ति निरोधा। आगे तो टेक्निक तो मुझे छोड़ के क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों के पास सब्जेक्ट आता है, आप बोलते ये सब्जेक्ट इसलिए है, पहले तो जैसे बताते हो ना, फिर डायरेक्ट टेक्निक तो नहीं बताते, बुक तो नहीं छापते हैं, सीधा बैठ लो, सीधा बैठ लो। सीधा बैठ गए। अनुशासन ही नहीं। ठीक है? हाँ अनुशासन ही नहीं है Yes. अभी। ठीक है पूरी क्लास ही है। नहीं सर हम नहीं है। एक तालाब को एक ही मछली गंदी करती है, पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो वैसे ही एक भी अगर शोर मचाता है तो पूरी क्लास ही हम सब गंदे तालाब में उड़ने वाले लोटस हैं। है ना? ठीक है? तो लोटस भी कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं पे ही है। कहीं कहीं भी है। ठीक है चलो ठीक है। अतः योगा अनुशासन और योगा चित्त वृत्ति विरोधा, ये दो सूत्र है। ये दो सूत्र पे योग पूरा टिका हुआ है। चाहे वो अभी हम कर रहे हैं, चाहे पहले भी लोग करते थे, ऋषि मुनि करते थे। अर्जुन को भी योग का ज्ञान दिया गया था। क्यों दिया गया था अर्जुन को? महाभारत जीत पाए। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में था। ओ मुझे भी चाहिए हो गया। इसीलिए पहले ही अध्याय का नाम क्या है गीता का, अर्जुन विषाद योगेन। ओ क्योंकि विषाद का मतलब होता है डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन से निकालना था? क्यों डिप्रेशन में था? आम क्योंकि उसके सभी संबंधी क्या थे? सब सामने थे। गुरु भी सामने था, दादा भी सामने था। उनसे रोकना था। क्या था सामने? जिनके उन्हें क्या करना था? जरूर उठाना था। ये अपने लोगों को कैसे मारे? इसलिए वो डिप्रेशन में थे। तो भगवान कृष्ण ने भी तभी उनको बताया। तभी योग भाई का ये ज्ञान दिया है। भगवान तो साइन है मेरी थे मेरी थी योगा स्टार्ट कर डिप्रेशन का आज की डेट में किसी तो कोई भी कल से योगा medicine- स्टार्ट कर दूंगा। कोई भी अनडिप्रेशन वाला पहले नहीं भी है। नहीं सुना है? और डिप्रेशन बहुत ज्यादा लोगों को होता है। So guys, we will be back in next video. That's all for 15 मिनट की वीडियो